डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। तो आज हम लोग क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी साइंस का बुक का चैप्टर 8 मोशन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो न्यूमेरिकल इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड हैं। और ये एनसीईआरटी के बुक के पेज नंबर 109 और 110 पर दिए हुए हैं। तो आइए हम इसको आज सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन 1 है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes। इसमें कह रहा है कि एक बस है, वो रुकी हुई है और स्टार्ट होती है रेस्ट से, यानी रुकी हुई है, उसके बाद वो स्टार्ट होती है। और जब स्टार्ट होती है तो उसका जो एक्सेलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और वो एक्सेलरेशन कितनी देर तक रहता है? वो रहता है 2 मिनट्स तक एक्सेलरेशन रहता है। तो हमें मालूम करना है, फाइंड ए, क्वेश्चन का पार्ट ए है, द स्पीड एक्वायर्ड, यानी जो 2 मिनट के बाद बस का स्पीड कितना हो जाएगा। और सेकेंड पार्ट बोलता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी 2 मिनट के बाद कितना बस कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी स्टार्टिंग पॉइंट से। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ये बस अभी रुकी हुई है और देखिए बस स्टार्ट हुई, और ये जब बस स्टार्ट हुई तो उसका जो एक्सेलरेशन है ये 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये कितनी देर तक के लिए है? 2 मिनट्स के लिए है। तो देखिए, जब भी कोई, ये जो एक्सेलरेशन है इसका कांस्टेंट है, और जब भी किसी बॉडी में जो मूव कर रही है अगर उसमें एक्सेलरेशन लगता है तो उसका जो स्पीड है वो इंक्रीज करने लगेगा। अगर एक्सेलरेशन मोशन के डायरेक्शन में है तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो हमें दो फर्स्ट क्या निकालना है, द स्पीड एक्वायर्ड, यानी 2 मिनट के बाद बस का स्पीड क्या हुआ वो हमें मालूम करना है। तो ये देखिए, ये इनिशियल पोजीशन पर बस है, यानी जब स्टार्ट हुई थी तो बस यहाँ पर थी, और 2 मिनट के बाद मान लेते हैं कि बस यहाँ पर पहुंच गई। यहाँ पर 2 मिनट के बाद पहुंच गई और स्टार्टिंग में यहाँ पर है। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, जैसा हम लोग पहले से कंसीडर करते आ रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी इस केस में कितना है? इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और टाइम कितना लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में? टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखिए, एक्सेलरेशन भी ये सेकेंड्स में दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है। तो ये मिनट्स को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 मिनट्स इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 60 इक्वल टू 120 सेकेंड। अब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, यानी 2 मिनट के बाद जब बस यहाँ पर पहुंची उस समय इसका वेलोसिटी क्या था, ये हमें मालूम करना है। तो देखिए, हमें ये जो 3 फॉर्मूला है, जो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और इसके लिए 2 कंडीशन है। या तो पहला कंडीशन है कि बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, और जो उसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए, हमें 3 फार्मूला है इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो हमें इस तीनों फार्मूला में से कोई भी, तीनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन यूज करके हम हमें जो भी क्वांटिटी निकालना है उसको निकाल सकते हैं। तो हम इसमें से देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, और इसको यूज करके हम किस फॉर्मूला में, किस इक्वेशन में यूज करके हम उसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमें भी निकालना है, यानी फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए, फाइनल वेलोसिटी पहला इक्वेशन में है और ये तीसरा इक्वेशन में है। तो देखिए, हम अगर हमें भी निकालना है, ठीक है, और u हमें मालूम है,
हाँ यू दिया हुआ है 0 और ए भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में और टी भी दिया हुआ है। तो हम इस इक्वेशन को यूज करके हमें जो फाइनल वेलोसिटी है यानी 2 मिनट्स के बाद जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग निकालते हैं। एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन को वहां कर लेते हैं तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। तो v u क्या है 0 है और ए की जगह हम पुटअप कर देंगे 0.1 मीटर और सेकेंड स्क्वायर को हम नीचे लिख देंगे और टी की जगह 120 सेकेंड हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे 120 सेकेंड से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 0.1 है और ये 10 से ये 10 को हम लोग नीचे ला दिए, 0.1 का 10 नीचे ला दिए और ये 0 एक कैंसिल हो जाएगा। तो ये और सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। यानी जो बस यहाँ से स्टार्ट की और एक्सेलरेशन इसका और 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था तो ये 2 मिनट के बाद इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोगों ने अभी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने सॉल्व किया और देखिए हमें सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो हम डिस्टेंस ट्रेवल के लिए कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए इस फॉर्मूला में हमें एस निकालना है यानी ये डिस्टेंस है। तो यू भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है। तो हम इस इक्वेशन को यूज करके हमें डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो एस इक्वल टू हो जाएगा यू कितना है 0 मल्टीप्लाइड और टी है सॉरी 120 ये है 120 सेकेंड। तो इसको हम लोग ये तो पार्ट 0 हो जाएगा और प्लस यू प्लस हाफ 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 हो गया, ये 1/2 नीचे आ गया, ए 0.1 हो गया ये और टी स्क्वायर 120 मल्टीप्लाई 120 हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 120 और 0.1 को 1/10 लिख देंगे। 0.1 को 1/10 लिख दिया और 2 ऑलरेडी है ही तो इसको हम लोग कैंसिल कर दें तो और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 720 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। यानी इनिशियल पोजीशन से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस हो गया 720 मीटर हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसमें ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो -0.5 मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमें मालूम करना है फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। यानी जो ब्रेक लगाया तो ब्रेक का जो एक्सेलरेशन है निगेटिव है, यानी जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लोग आगे के चैप्टर लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे कि अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन उसके मोशन के वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो वो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम होते जाएगा और वह बॉडी रुक जाएगी। तो आइए देखते हैं, एक ट्रेन है ये जा रही है, इसका स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर था। जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाना चालू किया उस समय उसका स्पीड था 90 किलोमीटर पर आवर और जो एक्सेलरेशन था ये -0.5
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो मान लेते कि ये यहाँ पर जब ट्रेन थी उस समय ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया और इस समय जो इसका स्पीड था 90 किलोमीटर पर आवर था। तो 90 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसा हम लोगों ने पहले के वीडियो में देखा था कि अगर किलोमीटर पर आवर है वेलोसिटी, तो उसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? ये फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्रेन रुक जाती है। जब ट्रेन रुकती है वहां तक हमें डिस्टेंस मालूम करना है, यानी हमें फाइनल वेलोसिटी हो गया ये 0। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, माइनस का मीनिंग क्या हुआ? माइनस दिया हुआ है, इसका मीनिंग हुआ कि हम देखिए इस चैप्टर में जो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसका मोशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे, यानी उसका जो भी मोशन रहेगा वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा। तो हम अपने कन्वेनियंस के अनुसार जो किसी भी एक डायरेक्शन को, जैसे ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है ट्रेन, तो हम अपने कन्वेनियंस के अनुसार हम मान लेते हैं कि लेफ्ट से राइट पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो राइट से लेफ्ट क्या हो जाएगा? निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं लेफ्ट से राइट, तो निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा राइट से लेफ्ट। तो ये जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है माइनस में दिया हुआ है, तो यानी एक्सेलरेशन राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो अब हमें जो डिस्टेंस निकालना है, हमें ये 3 इक्वेशन है, इसी तीनों इक्वेशन में से किसी को यूज करके हमें डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में तो डिस्टेंस कहीं नहीं है, यस कहीं नहीं है। सेकेंड इक्वेशन में एस है। तो आइए देखते हैं हमें इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं क्या। देखिए एस यू इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है, टी हमें मालूम है नहीं, टी हमें नहीं मालूम है, और एक्सेलरेशन तो मालूम है लेकिन टी नहीं मालूम है। तो हम इस इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे। और इस थर्ड वाले इक्वेशन में देखते हैं एक्सेलरेशन हमें मालूम है, एस तो निकालना है, फाइनल वेलोसिटी भी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है। तो आइए हम ये थर्ड वाले इक्वेशन को यूज करके हम इसका जो डिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं। तो देखिए एस क्या हो जाएगा, अगर हम इस इक्वेशन से एस को निकालें तो एस हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे, 2a से डिवाइड कर देंगे, 2a को राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर 2a से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इन सब का वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो v कितना है? v है 0, तो ये 0 स्क्वायर हो गया, माइनस u कितना है? 25, तो 25 स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई a कितना है? ये 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर यूनिट नहीं लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा, इसको ये 0 हो गया और माइनस, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, और डिवाइडेड बाई, इसको हम सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई 0.5 तो 1 हो जाएगा, और 1 माइनस साइन यहाँ माइनस हो गया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हो जाएगा 625 मीटर। तो हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आइए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्रॉली है जो इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे की तरफ जा रही है, और उसका जो एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड द स्टार्ट। तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये हमें मालूम करना है। तो आइए देखते हैं। ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली जो हिली एरिया है उधर यूज होता है, पैसेंजर को एक हिल्स
पहाड़ की चोटी से दूसरे पहाड़ की चोटी पर पहुंचाने के लिए, टूरिस्ट को भी या सामान पहुंचाने के लिए यूज होता है। तो ये देखिए ट्रॉली है, मान लीजिए कि अभी ये ट्रॉली ये रुकी हुई है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड स्टार्ट, यानी स्टार्ट होने के बाद 3 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो यानी स्टार्ट होने के बाद यानी अभी रुकी हुई है और ये ट्रॉली देखिए इंक्लाइंड प्लेन पर ये नीचे जा रही है। तो ये मान लेते हैं कि हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट था, तो इसमें ट्रॉली का जो वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआत की वेलोसिटी u इक्वल टू 0, और टाइम हमें कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखिए इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो देखिए हम जो पॉजिटिव निगेटिव लेंगे वो क्या है, जिस डायरेक्शन में किसी एक डायरेक्शन को, ये देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन में मोशन है, सिर्फ ये इंक्लाइंड है, लेकिन इसका मोशन क्या है स्ट्रेट लाइन में है। तो हम अगर इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो एक्सेलरेशन क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी भी है, तो भी पॉजिटिव होगा। हमें डाउन या अपवर्ड से डायरेक्शन को हम डिसाइड नहीं करेंगे, हम किसी भी एक डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे और उसके दूसरे अपोजिट साइड को हम लोग निगेटिव कंसीडर कर लेंगे। तो आइए हम लोग ये हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, या फाइनल वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद क्या होगा। तो हमें जो 3 इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमको इसी तीनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन को यूज करके हमें जो फाइनल वेलोसिटी है निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें v तो निकालना है, u हमें मालूम है u 0 है, और a भी मालूम है और t भी मालूम है। तो आइए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके हम लोग इसका फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। 3 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होगा उसको निकाल लेते हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, तो ये 0 हो गया, और a है कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 cm सेंटीमीटर स्क्वायर को नीचे स्क्वायर को सेकेंड के स्क्वायर को हम लोगों ने नीचे डाल दिया, और t 3 सेकेंड दिया हुआ है, तो ये सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा, तो ये तो पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट हो गया 0, और ये हो गया 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ये पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोगों ने अभी थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रेसिंग कार है और इसका जो एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देखिए इसका एक्सेलरेशन बहुत अधिक है, रेसिंग कार है इसलिए इसका एक्सेलरेशन बहुत अधिक है कंपेयर टू बाकी सब गाड़ी का, क्योंकि इसको स्पीड इसका बहुत तेजी से बढ़ता है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन बोल रहा है, हमें डिस्टेंस निकालना है 10 सेकेंड के बाद ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा स्टार्ट करने के बाद। यानी स्टार्ट है तो यानी ये रुकी हुई है अभी, और 10 सेकेंड के बाद देखिए 10 सेकेंड के बाद ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो रुकी हुई है तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और मान लें कि 10 सेकेंड के बाद ये यहाँ पर पहुंच गई रेसिंग कार, तो t हो गया 10 सेकेंड और एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास यही 3 फार्मूला है, इसी तीनों फार्मूला में से किसी को यूज करके हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में तो डिस्टेंस नहीं है, b इक्वल टू यू प्लस ए टी में नहीं है, इसमें डिस्टेंस है और इसमें डिस्टेंस है। तो आइए देखते हैं सेकेंड वाले इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं क्या। u दिया हुआ है, हाँ u हमें मालूम है, t भी मालूम है, ये भी मालूम है और t भी मालूम है। तो हम सेकेंड वाले इक्वेशन को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं।
हमें इस फॉर्मूला में जो वैल्यू हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग पुटअप कर देते हैं। तो एस इक्वल टू यू जीरो है टी 10 सेकेंड प्लस हाफ, हाफ को नीचे आ गया 2, हाफ ए कितना है 4 हो गया, टी हो गया टी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर, 10 इंटू 10 हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ 4 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 2 हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 हो गया यानी 200 मीटर। यानी ये 10 सेकेंड के बाद जो रेसिंग कार इनिशियल पोजीशन से 200 मीटर दूरी पर पहुंच जाएगी, उसका इनिशियल पोजीशन से डिस्टेंस हो जाएगा 200 मीटर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह है a stone is thrown a vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका जो है 5 मीटर पर सेकेंड। यानी जब ऊपर फेंका उस समय उसका वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो एक्सेलरेशन है ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह मैक्सिमम कितने हाइट को अटेंड करेगी, यानी जो हाइट जाके कितना हाइट पर वो पहुंचेगी वो हमें मालूम करना है, और जो हाइट पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, दो चीज हमें मालूम करना है, टाइम और हाइट। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए एक बच्चा है और ये इसके हाथ में एक पत्थर है, और ये पत्थर को ये ऊपर थ्रो किया। जब थ्रो किया बच्चा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड है, ये दिया हुआ है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम लोग इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि ये जो भी कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो उसके हम किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। तो इस केस में हम जो लोग अपवर्ड डायरेक्शन है, ये अपवर्ड डायरेक्शन यानी जो ऊपर की तरफ है डायरेक्शन है उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। यानी अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है तो इसको हम लोग पॉजिटिव 5 मीटर लेंगे। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी, इसका वैल्यू जी के बराबर होता है, अर्थ के ग्रेविटी के कारण होता है। तो इसका डायरेक्शन दिया हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग क्या निगेटिव कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपवर्ड को पॉजिटिव कंसीडर किया है तो डाउनवर्ड को हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए जब पत्थर जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी ना उस समय उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उस समय कुछ देर के लिए रुक जाएगी, यानी उस टाइम पर इसका जो वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा। उसके बाद वो फिर नीचे की ओर गिरना चालू हो जाएगी। यानी जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी पत्थर उस समय उसका जो वेलोसिटी कुछ टाइम के लिए 0 हो जाएगा, उसके बाद उसका वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा। तो हमें इस पॉइंट को कंसीडर करना है और ये हाईएस्ट पॉइंट को कंसीडर करना है। तो इनिशियल पॉइंट पर इसका जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड है, और जो हाईएस्ट पॉइंट पर है उसका वेलोसिटी 0 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालना है यहाँ से यहाँ तक, यानी जो हाईएस्ट पॉइंट तक पत्थर गया उसका इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है।
तो हमें ये 3 फार्मूला है, अब इसी तीनों फार्मूला में से यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो देखिए हमें सेकेंड फार्मूला में S क्या है, S इक्वल टू यू, यू दिया हुआ है, टी हमें नहीं मालूम है, और तो हम इस फार्मूला को यूज नहीं करेंगे, टी नहीं मालूम है तो इसको यूज नहीं करेंगे। सेकेंड वाले में देखते हैं, ए दिया हुआ है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, भी यानी फाइनल वेलोसिटी, हाँ फाइनल वेलोसिटी ये 0 है, और यू भी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम ये थर्ड वाले फार्मूले को यूज करेंगे। तो आइए हम इसको यूज करके निकाल लेते हैं। तो एस इक्वल टू मान लेते हैं कि ये हाइट हो गया, यहाँ से यहाँ ये हाइट हो गया, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और 2a को हम लोग इक्वल के और इस साइड लाएंगे राइट हैंड साइड में, तो 2a से डिवाइड कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को 2a से डिवाइड कर देंगे, तो हमें इस का फॉर्मूला मालूम चल जाएगा। तो आइए हम लोग वैल्यू पुटअप कर देते हैं। भी कितना है, भी जो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वैल्यू है, वेलोसिटी 0 है, तो 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 स्क्वायर हो गया, और 2 और ए का कितना है वैल्यू -10, तो -10 ये पुटअप कर देंगे यहाँ, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा -25 हो जाएगा, और ये -20 नीचे हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.25 मीटर, यानी जो इसका जो हाइट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 1.25 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा। तो देखिए हम लोग टाइम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। हाँ देखिए v भी मालूम है, u भी मालूम है, और a भी मालूम है, तो हम इस इक्वेशन को यूज करके हम टाइम निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा। तो t हो जाएगा v, u को इस साइड ले जाएंगे तो v माइनस यू हो जाएगा, और a को भी लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा a से डिवाइड हो जाएगा, तो t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। तो ये इसको इक्वल कर देंगे, तो v कितना है 0 है, माइनस u 5 है 5, और एक्सेलरेशन कितना है ये -10 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में पत्थर को 0.5 सेकेंड लगा। तो ये हम लोगों ने आज का जो 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया रहेगा। तो ये आप वीडियो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें फिजिक्स नमा को। थैंक्स फॉर watching